So again, I am Jim Bhatanavan welcomes you to join the class of English Literature. Today we are going to study of lesson number 7, which is a poem, The Enchanted Shirt. Okay, The Enchanted Shirt written by John Hay. Enchanted meaning is happy. Okay, it is a poem about a king who is a very lazy king and very sad. We can say it's very sad. हमेशा उदास रहने वाला king. Okay, so let's read the poem and enjoy the poem. Read this poem about the king who wants to be happy. अब वो क्या है उदास रहता है but he wants to be happy. वो चाहता है कि वो happy हो. अब कैसे खुश होगा देखिए. We'll be reading it. The king was sick. King very बहुत बीमार है. His cheek was red and his eye was clear and bright. He ate and drank with the niggly chest and peacefully snored at night. Okay, here meaning of chest is enthusiasm यानी बहुत करेज के साथ खाता पीता है सब कुछ करता है और रेड चिक्स है आईज क्लियर एंड ब्राइट है फिर भी वो बीमार है और उदास है व्हाई बिकॉज ही वांट्स टू बी हैप्पी वो बहुत खुश होना चाहता है एंड अच्छे से सोता है सब कुछ परफेक्ट है बट वो क्या अपने आप को क्या फील करता है दैट आई एम सिक मैं बीमार हूँ बट ही सैड ही वाज सिक इतना कुछ होने के बाद भी ही ऑलवेज spoke that he was sick and king should know and doctor came by the school they did not cure him he cut off their heads and sent to the school for more यानी उसके पास जो भी डॉक्टर्स आते थे क्योर के लिए यानी उसका ध्यान रखने के लिए तो वो उनको क्या करता था ही कट ऑफ देयर हेड्स यानी उनको कोई ना कोई पनिशमेंट देता था क्योंकि वो उसे क्योर नहीं कर पाते थे बिकॉज यूजुअली उसके पास कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं वो बीमार था ही नहीं एंड डॉक्टर्स क्या होते थे उसको बता नहीं पाते थे कि आपको एक्चुअल बीमारी क्या है या फिर एक्चुअल प्रॉब्लम आपकी क्या है एंड सेंड टू द स्कूल फॉर मोर यानी उन डॉक्टर्स को और ट्रेनिंग के लिए यहाँ स्कूल किसके लिए आया ट्रेनिंग के लिए आया है उनको कहाँ भेज दिया करता था ट्रेनिंग के लिए भेज दिया करता था कि आपको और ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग लेकर वापस मेरे पास आइए ओके सो दैट वाज अ किंग सो ही कुड डू एवरीथिंग ओके जैसा कि पता है किंग कुछ भी कर सकते हैं किंगडम उन्हीं के हाथों में होता है एट लास्ट टू फेमस डॉक्टर्स केम एंड लास्ट में उसके पास टू फेमस डॉक्टर्स आते हैं दे वेंट टू हिम एंड वन वाज एज पुअर एज अ रेट यहाँ पर देखिए कंपैरिजन किया गया है स्माइल बताई गई है एज पुअर एज रेट यानी he was very poor doctor one of them was very poor and one was normal and very uh, kind and very intelligent doctor okay he had passed his life in a studious toil studious यानी studying being studying okay वो हमेशा study करने वाला डॉक्टर था हमेशा study करता रहता था and toil means hard work the doctor was very hard working doctor which doctor the doctor who was very poor okay he was very hard working and always study in his time okay and never found time to grow fat यहाँ grow fat यानी healthy कभी नहीं हुआ इतना कभी खाने को मिलता ही नहीं था उसको वो बहुत ही पुअर डॉक्टर था उसकी कंडीशन बड़ी वर्स थी दैट्स व्हाई ही वाज वेरी थिन एंड बहुत ही पतला दुबला पतला सा डॉक्टर था ओके द अदर हैड never the other means the another doctor we are talking about here two doctors one was very poor and the other had never looked in a book यानी दूसरे ने कभी स्टडी की ही नहीं ओके हिज पेशेंट गेव हिम नो ट्रबल बट उसके पेशेंट ने भी उसको कभी ट्रबल नहीं किया क्योंकि वो इंटेलिजेंट था इजीली वो टैकल कर सकता था सभी को इफ दे रिकवर्ड दे पेड हिम वेल अगर जो पेशेंट थे उसके वो रिकवर्ड हो जाते थे वो उसे बहुत अच्छा मनी देते थे पेड करते थे इफ दे डाइड और अगर वो मर जाते थे दे हैव पेड डबल उनके जो बच्चे थे यानी मीनिंग यहाँ पे उनके बच्चे जो उनके पीछे वो छोड़ गए वो उनको क्या देते थे डबल पे करते थे उस डॉक्टर को तो यहाँ हमने दो डॉक्टर्स की स्टोरी जानी है वन वाज पुअर एंड द अदर हैंड द अनदर डॉक्टर हु नेवर लुक्ड इन द बुक एंड but he was intelligent so he can easily recover his patients okay and got a lot of money from them together they looked at द रॉयल टंग यहाँ पे यहाँ किसके लिए आया किंग के लिए था किंग की टंग देखी उन्होंने चेक की ऑल यूजुअली डॉक्टर्स टंग चेक करते हैं आपको पता है एज अ किंग ऑन हिज काउच रिक्लाइंड काउच यानी एरिया टू सिट ओके रिक्लाइंड अपना रिलैक्स जो कर रहा था रिक्लाइंड हियर मीनिंग इज
लेड बैक इन अ रिलैक्स पोस्चर। ओके, तो यहाँ पर ये जो किंग था वो बिल्कुल रिलैक्स था, फील कर रहा था। इन सक्सीजन दे थम्ड हिज ऑगस्ट चेस्ट। ऑगस्ट चेस्ट मीन्स डिफाइंड, ग्रैंड एंड इम्पोर्टेंट, और उसके चेस्ट एरिया पे थम किया यानी पुश किया। बट नो ट्रेस, ट्रेस मीन्स रिमार्क ऑफ डिजीज कुड फाइंड, लेकिन कोई डिजीज उन्हें दिखाई नहीं दी, बिकॉज ही वॉज नॉट इल, ही वॉज नॉट sick, as we all know that he was only sad and unhappy. Okay, तो यहाँ पर दोनों डॉक्टर्स ने उसे चेक किया and they didn't find anything. Okay, they couldn't find anything from him. The old sage said, here meaning of sage यानी wise person, You are as sound as a nut. Hang him up. इसे जैसे ही पुश किया, यहाँ पे एक डायलॉग उन्होंने लिखा, You are as sound as a nut. आप एक नट की तरह साउंड कर रहे हो. Hang him up. Roared the king in a gale. Gale means anger. Now अब king सुनते ही क्या हो जाता है, बहुत ही गुस्से में हो जाता है. In a 10 knot gale of royal rage. Rage means temperature उसका high हो जाता है. 10 knot gale meaning here a very strong wind. यानी बहुत तेजी से, ऐसे लगता है उसको कि अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कैसे किंग को, क्योंकि उसे क्या बोला गया था, यू आर एज साउंड एज नट। द अदर लीच ग्रू अ शेड पेल, और अदर साइड में वो क्या है, बिल्कुल ही कलरलेस हो जाता है, यानी बिल्कुल आग बबूला नहीं हो जाते, रेड हो जाना या फिर अलग ही कलर चेंज कर लेना. दिस वाज द किंग्स condition. But he pensively rubbed his sagacious nose. Now here pensively यानी thoughtfully, and sagacious means wise and possessing good judgment. And thus his prescription reign. Prescription यानी given by the doctors, कुछ written में doctors बताते हैं कि आपको क्या है, क्या problem है, आप ये work कीजिए. Okay, the king will be well if he sleeps one night in the shirt of a happy man. So here you can see the title of the poem related to it, the enchanted shirt. So enchanted, I have told you that enchanted meaning is हैप्पी. ओके, सो यहाँ पे क्या बताया डॉक्टर ने कि यू नीड टू बी हैप्पी, आपको हैप्पी होने की जरूरत है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन यू, इन योर बॉडी, यू आर वेरी परफेक्ट, बट यू नीड टू बी हैप्पी. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्लीप वन नाइट इन अ शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन. अब यहाँ पे क्या बोला गया, आपको एक शर्ट चाहिए और हैप्पी मैन की, वो भी बहुत खुश मैन की होनी चाहिए, ताकि आप भी इससे क्या फील कर सको, हैप्पी फील सको. अब देखो यहाँ कोई लॉजिक नहीं है हैप्पी होने का, but there's a title related to our poem. Okay, Wide over the realm, the couriers rode. Realm यानी kingdom. Okay, the couriers means the assistants. Okay, rode, it is the second form of ride. यानी उसने अपने kingdom के जितने भी assistant थे उनको भेजा. Okay, and fast their horses ran. वो अपने horses पे गए. And many they saw, किसको find out करने, हैप्पी मैन को फाइंड आउट करने निकल गए वो. ओके, एंड फॉर देयर हॉर्सेस इन, एंड मैनी दे सॉ, एंड टू मैनी दे स्पोक, बहुत से लोगों को उन्होंने देखा, बहुत से लोगों से उन्होंने बात की, बट दे फाउंड नो हैप्पी मैन, बट दे डिडंट फाइंड एनी हैप्पी मैन ओवर देयर. ओके, they found poor man who would fain be rich. Fain here meaning is gladly and eagerly, यानी इतने गरीब लोगों को देखा उन्होंने जो क्या बनना चाहते थे, they want to become rich. And the rich who thought they were poor, और जितने भी रिच थे उनके बारे में क्या सोचा, वो क्या सोच रहे थे कि काश हम गरीब ही होते. तो यानी कोई हैप्पीनेस नहीं थी. जो रिच है वो गरीब बनना चाहते थे, गरीब है वो रिच बनना चाहते थे. ओके, एंड मैन हु ट्विस्टेड देयर वेस्टेड इन स्टेज. स्टेज है मीनिंग अ ब्रेस एंड सपोर्ट, यानी कुछ लोग सपोर्ट से चल रहे थे. एंड विमेन दैट सॉ दोस वो स्टॉकिंग्स में पहनी हुई थी, यानी कुछ कंडीशन ऐसी दिखाई दी उन्हें. नो वन वर हैप्पी देयर, कोई भी हैप्पी नहीं था वहां पर. दे सॉ टू मैन बाय द रोड साइड सेट, एंड थोड़ी आगे गए वो जो असिस्टेंट थे किंग के, उन्होंने देखा दो लोग वहां बैठे हैं रोड साइड में. एंड बोथ वुमेन their lord. Moment here meaning, sorry, बेमॉन meaning here complained about, यानी complained about something. they अपने बारे में complain कर रहे थे एक दूसरे से कि ऐसा ऐसा. For one had buried his wife, यानी एक की वाइफ उस किसी के पास अवे हो चुकी थी. he said, and the other one had not, और दूसरे की तो वाइफ ही नहीं थी. यानी they were talking about each other and they were complaining each other's condition. Okay,
At last, as they came to a village gate, जब लास्ट में वो एक विलेज गेट पर आए, a beggar lay whistling there, और एक वहां पर भिखारी, beggar here meaning is भिखारी, वहां पर सीटी बजाए जा रहा था. He whistled and sang and laughed and rolled on the grass in the soft June air. यानी जून की जो हवा चल रही थी उसमें भी क्या कर रहा था, वो हंस रहा था, रोल कर रहा था. अब मतलब एक तरीके से वो बहुत ही हैप्पी दिखाई दे रहा था. कौन? Who was that? That was a beggar. Okay, एक भिखारी था. The weary couriers, जो tired assistants थे, paused and looked at the scamps so bleak and gay. Here, bleak meaning is careless, gay meaning is happy, and scamp meaning is a mischievous person or a generally lovable troublemaker. यानी उन्होंने देखा उस पर्सन को जो कि बिल्कुल एक बैगर होकर इतना हैप्पी है, इतना खुश दिखाई दे रहा है और केयरलेस है, बिल्कुल ब्लीट है, मीन्स केयरलेस है. ओके, गे एंड हैप्पी. एंड वन ऑफ देम सेड, हेवन सेव यू फ्रेंड. यानी उन जो असिस्टेंट्स थे, कुरियर्स थे, उनमें से एक ने बोला, Heaven save you friend, you seem to be happy today. यानी गॉड ने कुछ आपके लिए अच्छा किया है. You are looking very happy today. What happened with you? Oh yes, sirs. The rascal laughed. Rascal here is used for the beggar. Beggar हंसने लगा और कहने लगा, हाँ हाँ, I'm very happy. And his voice rang free and glad. वो दिखाई दे रहा था उसकी आवाज से that he is very happy and he is cheering his way. What he is, an idle man has so much to do that he never has time to be sad. यानी then he said to him them कि an idle man, एक जो खाली मैन है उसके पास बहुत कुछ होता है करने के लिए, that he never has time to be sad, और उसके पास कोई टाइम ही नहीं है उदास होने को. That's why I'm very happy. I'm an idle man, so I'm very happy. And यानी वो अपनी कंडीशन पे खुश है कि मैं जैसा हूँ, I'm very happy. So this is the reason why he was happy, that his condition, he accepted his condition, what I am, but I am happy. What God gave him, but he is happy. उसके पास कुछ हो ना हो, but वो happy है अपनी condition से. तो there is a lesson, okay? तो यहाँ पे एक lesson था कि हमें कुछ सीखने को मिलता है कि कुछ भी ना हो और कुछ भी हो, but हर situation में हम happy हैं. Okay? This is our man, the courier said. Now the couriers, यानी जो एक उनमें से एक ना असिस्टेंट ने कहा, या दिस इज आवर मैन whom we are finding, हम जिसे ढूंढ रहे हैं. Our luck has led us aright, हमारे लक ने हमें इसके पास पहुंचाया है. I will give you 100 ducats. नाउ यहाँ पर 100 डिकेट्स क्या होते हैं? गोल्ड कॉइन, फॉर्मली करंट इन यूरोपियन कंट्री. ओके, गोल्ड कॉइन्स होते हैं. तो उन्होंने एक ऑफर किया उस बेगर को कि आई विल गिव यू 100 डिकेट्स फ्रेंड्स फॉर द लोन ऑफ योर शर्ट टुनाइट. आप अपनी शर्ट हमें आज रात के लिए लोन दे दीजिए, बिकॉज डॉक्टर हैज सजेस्टेड दैट किंग दैट यू नीड टू वियर अ शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन. ओके, तो उन्होंने उसकी शर्ट को लोन लेने के लिए क्या ऑफर किया? 100 टिकट्स. द मैरी ब्लैक गार्ड ले बैक ऑन द ग्रास. ब्लैक गार्ड हियर मीनिंग इज ओल्ड फैशन वो फॉर अ रग. यानी उसने तो एक वेस्ट ही पहनी हुई थी, उसके पास कोई शर्ट ही नहीं थी. एंड ही ले बैक ऑन द ग्रास एंड laughed till his face was black. और इतना हंसा ये सुन करके, I would do it God what. And he rode with the fun but I have not shirt to my back. वो हंसने लगा बैगर, एंड उसने लास्ट में क्या कहा? I don't have any shirt on my back. मेरे पास तो शर्ट ही नहीं है. Okay. Each day to the king, the reports came in of his unsuccessful spies. Spies, who is spies? The persons, the people who give information. Okay, who observe everything. तो यहाँ पर उसके स्पाइस जो होते थे, वो उनको क्या करते थे? हमेशा किंग को रिपोर्ट दिया करते थे कि आज ऐसा हुआ, आज हमें बैगर मिला. वो इस तरीके से हैप्पी था एंड उसके पास कोई शर्ट भी नहीं थी. एंड द सैड पैनोरमा here means a wide and complete view, और जितना भी व्यू उसके नजरों में आया of human woes का मीनिंग होता है ग्रेट सोरो, यानी लोगों के दुखों का. पास डेली अंडर हिज आई, और वो डेली अब उसकी आंखों में आने लगा. किसकी? किंग के. यानी किंग ने रियलाइज किया यहाँ पर कि दैट हाउ, मतलब मैं कितना वो हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना मनी है, मेरे पास पूरा किंगडम है, तो भी मैं हैप्पी नहीं हूँ. एंड दैट पुअर हु हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था और फिर भी वो इतना हैप्पी है. तो ये सारी चीजें ना अपने किंगडम के लोगों की उसकी नजरों में आने लगी. जो प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी फील करने लगा अपने लोगों के लिए सडन उस इंसिडेंट के बाद. एंड ही ग्रू अशेम्ड ऑफ हिज यूजलेस लाइफ, और उसे बड़ा ही फील हुआ अपनी यूजलेस लाइफ पर, बड़ा अशेम्ड हुआ. ओके, ही फेल्ट एम्बेरस्ड एंड हिज मेलेडीज हैच्ड इन ग्लूम. मेलेडीज हियर मीनिंग डिजीज एलिमेंट. ओके,
हैप्पीनेस में चेंज हुई जैसे उसने फील किया ये सब। ही ओपन हिज विंडो एंड लेट द एयर इन, उसने अपने घर की अपने जो पैलेस की जो विंडो थी उसको ओपन किया एंड लेट द एयर इन, और एयर को अंदर आने दी, ऑफ द फ्री हेवन इनटू हिज रूम। और उसे बड़ा ही फील अच्छा हुआ, जो एयर उसके फेस पर गई तो उसे फील अच्छा हुआ, और उसने क्या सोचा, आगे से मैं अपने किंगडम के लिए वर्क करूंगा। एंड आउट ही वेंट इन द वर्ल्ड, और फिर वो अपने किंगडम से यानी अपने पैलेस से बाहर निकला। एंड टॉयल्ड, डू हार्ड वर्क, डिड हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क किया, किसके लिए, अपने लोगों के लिए। एंड हिज ओन अपॉइंटेड वे, खुद के तरीके से वो काम करने लगा, खुद अपना काम अपॉइंट करता था, खुद ही वर्क करने लगा था। एंड द पीपल ब्लेस्ड हिम, और लोग उसे बहुत दुआएं देते थे। द लैंड वॉज ग्लैड, और चारों तरफ हैप्पीनेस छा गई थी। एंड द किंग वॉज वेल एंड गे, और एंड लास्ट द किंग वॉज वेरी हैप्पी एंड परफेक्ट इन हेल्थ। उसे लगने लगा नाउ आई एम परफेक्ट, आई एम नॉट सिक। जैसे ही वो लोगों के लिए वर्क करने लगा, सो फाइनली व्हाट वी गॉट फ्रॉम द पोएम, दैट द हार्ड वर्क, ओके, and how the king became happy, finally happy. So he lived with his people, he started living with his people, and work for their welfare made him very happy, okay। यानी उसने अपने लोगों के लिए जो वर्क किया वो उसके लिए बहुत ही हैप्पी फील करवाने वाला था, और वो फिर उसके बाद अपने आप को एक सिक फील नहीं करता था, ओके। उसकी बीमारी भी गायब हो गई। सो द इंटेलिजेंट, सारा क्रेडिट किसको जाता है, द टू intelligent doctors, one was poor and second was very intelligent but not poor, okay। So here we have completed our poem. I hope this poem is clear to you all. So in our next class we'll be continue with question answers and word meanings. Till then, try to understand your own, okay,